जिलाधिकारी व एसएसपी ने किया पल्लवपुरम रुड़की मार्ग गंग नहर पटरी एवं बाबा ओड्यनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण। मेरठ 21 जुलाई 2022 कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा गंग नहर पटरी दौराला कांवड़ मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने कांवड़ शिविर में शिविर संचालक से संवाद कर व्यवस्थाओं को देखा, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण किया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में बाबा ओड्यनाथ मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मंदिर परिसर में स्थित कंट्रोल रूम को देखा गया। इस अवसर पर डीपीआरओ रेणु श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, इधर आगे भी लगाया गया कोई शिविर सर आगे यहाँ पे ना इस आगे वाले पुल पे यहाँ पे भी तो एक लगा है बगल में देख के चलना पीछे वो सहारनपुर के आम की मिठास का स्वाद लेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल को भी सहारनपुर का चौसा आम पसंद आया है। जल्द ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति सहारनपुर के चौसा आम का स्वाद चखेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी आम भेजने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति, पीएम और केंद्रीय कैबिनेट को सहारनपुर का प्रसिद्ध आम भेजने के बाद आम की एक बड़ी खेप सीएम जीबी योगी आदित्यनाथ के लिए भी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद आम की एक बड़ी फलपट्टी घोषित है और यहाँ छोटे बड़े हजारों आम के बगीचे हैं और यहाँ के आम की मिठास देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। शायद यही वजह है कि इस बार सहारनपुर के आम की मिठास राष्ट्रपति भवन व प्रधानमंत्री आवास तक चली गई है। मैडम ही देगी भाई। आम चौसा हमको हर साल जो है भेजना पड़ता है वीआईपीज और मंत्री जो केंद्र में मंत्री होते हैं सभी के प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट स्वीकृत किया जाता है और इसके डब्बे भी हम वीआईपीज के लिए लखनऊ मैंगो पैक हाउस से मंगाते हैं, वहीं से बनकर आते हैं और यहाँ से जो सुपर क्वालिटी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम होता है लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम से 450 ग्राम का, उस क्वालिटी को हम उच्च गुणवत्ता का जो आम होता है चौसा वो हम माननीय मंत्रीगण और वीआईपीज को भेजते हैं। यहाँ से मैंगो पैक हाउस से उसकी वीएसटी होती है, डीसेप पे लगाया जाता है जिससे उसका 2-3 घंटे बाद
चेप निकलते हैं उसके बाद उसकी 3.5 घंटा VST होती है। 48 डिग्री टेम्परेचर में उसको भाप से जो है जिससे उसके कीटाणु मर जाए, फंगस वगैरह जो भी होती है। उसके बाद उसको पैक करके काकोरी ब्रांड के जो डब्बे हम लखनऊ से मंगवाते हैं, उन डब्बों के में पैक होकर उसको बाद VST के बाद 2 घंटे कोल्ड रूम में रख के उसके बाद पैकिंग होती है। और पैकिंग कराने के बाद फिर हम यहाँ से गाड़ी द्वारा अपने मंडी समिति गाज़ियाबाद के जो सचिव हैं उनके हैंडओवर करते हैं, वो और सचिव नोएडा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली में। सहारनपुर का आम काफ़ी फेमस बताया जाता है और इस बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी आम काफ़ी बढ़ाया है, क्या उन्हें भी आम पहुँचाया जा रहा है? बिल्कुल, चौसा आम हमारे सहारनपुर का बहुत फेमस आम होता है, इसमें कोई शक नहीं। चौसा आम की गुणवत्ता और क्वालिटी भी हम देखकर भिजवाते हैं। तो चौसा आम का विदेशों में भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, अभी भी हुआ है। कल भी हमारे यहाँ एक राधा रानी एक्सपोर्ट हैं कलकत्ता के, उन्होंने भेजा है लगभग 14-15 कुंटल। तो यहाँ से अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा महंगा किराया महंगा होने के कारण एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो चौसा आम की डिमांड बहुत है विदेशों में भी। और उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रचार प्रसार के लिए और स्टेट में भी भिजवाते हैं कुछ जगह, और बाकी VIPs को और दिल्ली को हमारे यहाँ से आम जाता है। संभल में 25,000 के इनामी से मुठभेड़। संभल में 25,000 के इनामी से पुलिस की हुई मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पशु तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में भी आरोपी चल रहा था फरार। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। थाना नखासा क्षेत्र के सिंहपुर सानी में हुई मुठभेड़। ये थाना नखासा क्षेत्र में सिंहपुर साहनी से दीपासराय को सड़क जाती है, इसको ठंडी सड़क बोलते हैं। इस पे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति जो है आते हुए दिखा, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसको भी गोली लगी है। पुलिस का भी एक कांस्टेबल घायल हुआ है। इसकी पहचान सुलेमान सनाफ अतीक के रूप में हुई है। ये गैंगस्टर के मामले में वांछित था, ये गोकस भी है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। इसको मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसकी गिरफ्तारी करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में श्रावण शिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम में किए गए स्थापित दिनांक 27 जुलाई 2022 की प्रातः तक 24 घंटे रहेंगे संचालित। श्रावण मास दिनांक 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो गया है एवं गत वर्षों की भांति इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि का पर्व दिनांक 26 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालुओं हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। जिलाधिकारी गाजियाबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा जानी बॉर्डर से लेकर पाइपलाइन रोड कांवड़ मार्ग, गंग नहर कांवड़ मार्ग आदि अन्य कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
नामचीन खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई पूर्व बसपा एमएलसी 25,000 का इनामी गिरफ्तार। सहारनपुर में खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को सहारनपुर पुलिस ने शनिवार देर रात मुंबई के नरूला से गिरफ्तार किया है। रविवार देर रात तक पुलिस उसे लेकर सहारनपुर पहुंची। आज सोमवार के दिन सहारनपुर की कोर्ट में महमूद अली को पेश किया जाएगा। हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के खिलाफ जमीन कब्जाने, दुष्कर्म आदि के मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जमीन कब्जाने के मामलों में दोनों भाइयों के खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है। हाल ही में दोनों भाइयों की 2 आलीशान कोठियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया गया था। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और महमूद अली से अधिक उसके हाजी भाई इकबाल के बारे में भी इनपुट लिया जाएगा। कुछ इनपुट पर नोएडा, दिल्ली में, लखनऊ में पुलिस टीमों को लगाया गया है ताकि इकबाल भी जल्द गिरफ्तार हो सके। गिरफ्तारी हुई है महमूद अली की, इसके बारे में बता दें। जी, थाना मिर्ज़ापुर से धोखाधड़ी में एक महमूद अली वांछित चल रहे थे, जिनको कि नवी मुंबई जगह से सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये 25,000 के इनामी थे। इनके साथ इनके भाई इकबाल वाला, वो भी 25,000 के इनामी हैं और वांछित चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार हैं। इनको पकड़ के लाया गया है वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर और आज यहाँ न्यायालय में पेश किया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके कई मुकदमे हैं जिनमें जांच भी चल रही है, कुछ में इनको न्यायालय से स्टे मिला है। इन सभी में माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है और इनके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। उसमें भी पुलिस शीघ्र ही इनके खिलाफ रिमांड के लिए अप्लाई करेगी और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ और प्रॉपर्टी इनकी चिन्हित होनी थी, हो पाई है अभी तक? क्या काम चल रहा है? जी, जिस अभियुक्त को पकड़ा है इस अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अन्य संपत्तियां और इनके अन्य मामलों की भी जांच की जाएगी, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा और राजस्व विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा और उसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम। श्रावण महीने में विशेष रूप से दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में हमारा सोमवार आज से शुरू हो रहा है। पहले सोमवार में रात्रि से ही यहाँ भक्तों का बहुत भीड़ होती है। 2 साल कोरोना होने की वजह से बहुत भक्त नहीं आए थे। अभी इस बार भक्तों के अंदर में बहुत भावना है, श्रद्धा है, तो विशेष रूप से ज़्यादा भक्तों का संख्या इस सावन महीने में रहने वाला है। रात की 12 बजे से ही हम लोग पूजा पाठ, उसको पूजा और उसका जो लोगों का दर्शन वगैरह शुरू कर देंगे। 3 बजे हमारा दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रृंगार दर्शन होगा और करीब 3:30 बजे आरती भगवान का 108 प्रकार के भोग लगेगा और उनका नमक चमक से, राज उपचार से, सोल उपचार से, रुद्र अष्टाध्याय से भी पाठ होगा। आज रात्रि में ही सब कुछ होने वाला है। तो पहला सोमवार है, सभी भक्त शांति से आवे और जलाभिषेक करें। हमारा सभी भक्तों से विशेष रूप से आग्रह है कि शांतिपूर्वक आए और हमारे जितने भी कार्यकर्ता वगैरह है वो भी सभी भक्तों का ध्यान रखें। दुधेश्वर मंदिर में पूरे भारतवर्ष से गाजियाबाद में लाखों लोग आते हैं, उनका ध्यान रखते हुए सावन के प्रथम सोमवार में अपनी भावनाओं को लेते हुए ओम नमः शिवाय या शिवाय नमो जाप करते हुए भगवान को जो है जलाभिषेक करें। ब्रह्म मुरारी सुरासी लिंगम निर्मल बासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाश तत्प्रणाम सदाशिलम। जन्म जन्मों के दुखों को विनाश करने वाले भगवान शिव के संचित पाप विनाश लिंगम तत्प्रणाम सदाशिव लिंगम। सभी प्रकारों के पापों को, दोषों को निवारण करने शिव है। श्रावण महीने में जो है विशेष रूप से भगवान शिव जो है धरती पर हमेशा से निवास रहता है। और काफ़ी सालों से सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करती हूँ, सेव गर्ल चाइल्ड, रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, कैंसर अवेयरनेस के, इसलिए मैं प्रोग्राम्स करती हूँ ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, रूरल एरियाज़ में। तो नेशनल अकाली दल का भी साथ मिला है, तो इसको हम बड़े लेवल पे और कर सकते हैं।
मेरा जो मेन मकसद मेरी एनजीओ की तरफ से था कि मैं विमेन के लिए ज़्यादा काम करूं और उनको अपना एक सेल्फ रिकग्निशन दिलवाऊं। तो उसके लिए मैं कर रही थी। पम्मा जी ने आज जो एक नया मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं कोशिश करूँगी हिंदुस्तान की जो लेडीज़ जिनको मैंने ऑलरेडी अपने साथ जोड़ा है उनको नेशनल अकाली दल के साथ जोड़े और वो अपने अपने शहरों में इन अवेयरनेस का आवाज़ उठाएं ताकि वो सोसाइटी में चेंज लाए। बिकॉज नेशनल अकाली दल का यही मकसद है कि सोसाइटी को चेंज करना। और आज मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली इतने सारे लोगों के साथ, अब मैं कार्य और ज़्यादा कर सकती। ऑफिस तो ये हमारा पहले से ही सर दिल्ली प्रदेश का ऑफिस था। आज जो हमारा मेन मकसद था कि नेशनल अकाली दल की जो टीम थी काफ़ी समय से हम लोगों ने नहीं की, पीछे हमने ये टीम को भंग कर दिया था, पूरी टीम को, क्योंकि कई लोग जो कोरोना काल में जो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरी बात क्या है कि कई लोग जो कार्य नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ हमें देखा कि ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन लोगों को चेंज करना था। तो आज जो नेशनल अकाली दल की टीम का मकसद हुआ वो ये हुआ कि जिसमें हमने ये पहली बात तो नेशनल अकाली दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसका मेन मकसद है सामाजिक तौर पे जो आवाज़ को उठाना, चाहे वो देश में हो या विदेशों में किसी प्रकार के भी भारतीयों को कोई दिक्कत हो, उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना और अपने भारतीयों के लिए हित के लिए लड़ना। तो वो जो 25 सालों से हम करते आ रहे हैं, उसी को लेकर हमारी जो टीम है, आज जो कोर कमेटी ले लीजिए उसकी टीम को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें हमारे जो नेशनल लेवल के कुछ लोगों को किया गया, उसके साथ साथ जो हमारे जिस प्रकार विंग के हैं कुछ लोगों को, उनको अध्यक्ष के नाते उनको जोड़ा गया है, क्योंकि ये लोग आगे अपनी टीम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है उसकी जो रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ जो भी आती हैं वो आती तो आम लोगों के मुद्दों के लिए है, मगर जब आम बंदों की बात आती है या आम बंदों के मुद्दों की बात आती है तो वो लोग चुप बैठ जाते हैं, वो सत्ता में जाकर कोई कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमने उन लोगों को चुना है जिनको सत्ता से नहीं समाज से प्यार है, जो समाज के हित के लिए लड़ना चाहते हैं। तो हमारे जो आज की टीम डिक्लेयर की गई है, जिसमें दलजीत सिंह चग्गर जी को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उनके साथ धर्मवीर आनंद जी को, मनजीत सिंह जी को भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, बिंदिया मल्होत्रा जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और साथ में इनको इंचार्ज बनाया गया है महिला विंग का सतपाल सिंह भंगा जी, जो उनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, रश्मीत कौर बिंद्रा जी को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बनाया गया है नेशनल में, जसवीर सिंह जी और IPS बेदी जी को ये नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे आईवा की अध्यक्ष भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, और उसके अलावा बम्बे में एक्टर भी हैं, सब कुछ है। दलजीत कौर जी जो हमारी सोशल विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बनाई गई है, सोशल विंग के ऊपर ये काफ़ी काम करते रहती हैं, इसलिए इनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जोड़ेंगी, क्योंकि मेघालय में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, महाराष्ट्र में भी है, और भी कई जगह पंजाब वगैरह सब जगह पंजाब में भी ये फंक्शन करने जा रही है। और भावना धवन जी जो हमारे चौथी बार जो अपने अध्यक्ष बनी है महिला विंग की, उनको दोबारा से ये पद दिया गया है। उसके साथ साथ कुलदीप सिंह मरवा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का पद दिया गया है। वरिंदर कौर जी को हमने दिया है अपना प्रचार धर्म प्रचार विंग का जो अध्यक्ष बनाया गया। और बलविंदर सिंह सरना जी जो हैं उनको यूथ का दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमने जो भी है समाज के हीरो को लेकर ये टीम बनाई है। हमारी वो नहीं है कि हमने दल बल ऐसा दिखा के इकट्ठा करके लोगों का पैसा वेस्ट करके वो चीज़ करनी है। हम तो एक वो लोग हैं जो सड़कों पे खड़े होकर काम करने वाले लोग हैं। हमारा मकसद ये नहीं है हम बड़े बड़े हाल बुक करा के वहाँ पर दिखावा करके भाई आप लोग ये करिए। हम सामाजिक तौर पे काम करेंगे, हम हाल भी बुक कराएंगे, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुक कराएंगे जो समाज के हीरे हैं, समाज के लिए काम करने वाले हैं। हम ये नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ों पे इस प्रकार का, क्योंकि हम ना तो किसी से फंड लेते हैं, ना हमारा ये मकसद है कि फंड लेने का, ना राजनीतिक तौर पे कोई मकसद है। हम लोग अपनी जेबों से पैसे खर्च करके समाज के हितों के लिए कार्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जो जो चीज़ हमें गलत लगती है, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बच्चों की फीस का मामला हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या हमें लगता है कि बच्चों को ऑनलाइन गेमों के नाते बिगाड़ा जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेशों में। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारे फौजियों को कभी कोई दिक्कत आएगी, हमारे भारतीयों को कोई दिक्कत आएगी, नेशनल अकाली दल पूरे देश के साथ, पूरी फौज के साथ खड़ा है। मैं बिंदिया मल्होत्रा, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आज मुझे जो ये पद दिया गया है, मैं इसके लिए पम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास दिलाया है मुझ पर कि